की कोशिश करना कि जो ऊपर ले जाता हो वही मैं करूंगा, वही सुनूंगा जो ऊपर ले जाता हो, वही पहनूंगा जो ऊपर ले जाता हो, उसी से मिलूंगा जो ऊपर ले जाता हो, उसी को देखूंगा जो ऊपर ले जाता हो। जीवन को अगर साधना बनाना है तो सब तरफ से हमला करना पड़े, सब तरफ से ऊंचाई की तरफ चोट करनी पड़ेगी। अगर वीणा भी सुनना तो वही जो ऊपर ले जाती हो, अगर दृश्य भी देखना तो वही जो ऊपर ले जाता हो, अगर किसी से गले भी मिलना तो उससे ही जो ऊपर ले जाता हो, अगर किन्हीं चरणों पर सिर भी रखना तो उसी के ही जो ऊपर ले जाता हो। पैसे के चरणों पर सिर रखे जा रहे, राजनीतिज्ञ के चरणों पर सिर रखे जा रहे हैं, जो नीचे ले जाएगा और नरक पहुंचाएगा। बताया आपको, झुकना नहीं तो वहां जो ऊपर ले जाए वहां मत झुकना जहां नीचे जाना हो। ऐसे झुकने से तो टूट जाना बेहतर है जो नीचे ले जाता हो। ऐसे भोजन से भूखा मर जाए। ये इसलिए कबीर कहते, कह कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा, मत जाना मंदिर। जहां हरि को जैसा पाओ वहां हरि को वैसे ही मना लेना। फूल में दिखे तो उसी से बात कर लेना, उसी के पास थोड़ी देर बैठ जाना, एक गीत गुनगुना लेना। आकाश में दिखाई पड़े उसी में झांक लेना, चांद तारों में दिखाई पड़े उन्हीं से थोड़ी गुफ्तगू कर लेना। नदी की कलकल में सुनाई पड़े तो नदी में कूद जाना, जरा तैर लेना परमात्मा में। जब तक तुम मंदिरों मस्जिदों में देखोगे तब तक तुम आदमी के बनाए गए परमात्मा से उलझे रहोगे। वो मन का ही खेल है। तुम्हारे मंदिर मस्जिद सब संसार में, परमात्मा में नहीं, क्योंकि वे मन का विषय। दुनिया का कोई धर्म हिंदुओं जैसी गहराई को नहीं छू पाया, क्योंकि दुनिया के सभी धर्म किसी अर्थों में थोड़े संकीर्ण। हिंदू कहते हैं सभी कुछ उसका है, इसलिए तो हिंदू बड़े अद्भुत है। पत्थर रख लेते हैं वृक्ष के नीचे, सिंदूर पोत देते हैं, पूजा शुरू। अभी पत्थर था, अभी सिंदूर लगाया, पूजा शुरू। पत्थर को भगवान बनाने में देर नहीं लगती। अनगढ़ पत्थर पूजने लगते, मूर्ति बनाओ समय जाया होता, मिट्टी के गणेश बना लेते, पूज भी लेते, पूजने के बाद समंदर में सिरा भी आते। बड़े अद्भुत लोग, क्योंकि उसी का समंदर है, मिट्टी उसी की बना लिया, सिरा भी आए। तो ऐसा मोह क्या बांधना। मुसलमानों ने बड़ी जिद पकड़ ली कि परमात्मा निराकार है, तो मूर्तियां तोड़ने लगे। अगर समझे होते कि परमात्मा निराकार है तो यही समझ में आता कि सभी आकार। दुनिया का बंध मुक्ति को पहचान लिया, साक्षी पुरुष को जानते ही कि बंधन भी भ्रांति थी और मुक्ति भी भ्रांति। जब बंधन ही भ्रांति थी तो मुक्ति तो भ्रांति होगी ही। जब तुम कभी बंधे ही न थे तो मुक्ति का क्या अर्थ। रात तुमने सपना देखा कि जेल में पड़े, जिनको तुम बंध मुक्ति को पहचान लिया, साक्षी पुरुष को जानते ही कि बंधन भी भ्रांति थी और मुक्ति भी भ्रांति। जब बंधन ही भ्रांति थी तो मुक्ति तो भ्रांति होगी ही। जब तुम कभी बंधे ही न थे तो मुक्ति का क्या अर्थ। रात तुमने सपना देखा कि जेल में पड़े हो, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सुबह उठ के जाके पाया सपना था, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कब जेल से छुटकारा हो गया। बंध मंदिर कह रहे हो, वो तुम्हारे ही दुकान के आसपास बड़ी दुकानें हैं, वहां भी व्यापार के वही नियम काम कर रहे हैं। धर्मगुरु तुम्हारे तुमसे भिन्न नहीं, हो भी नहीं सकते। नहीं तो तुम्हारे धर्मगुरु कैसे होंगे। तुम्हारे धर्मगुरु होने के लिए तुम्हारे जैसा ही होना जरूरी है। तुम्हारा ही गणित, तुम्हारा ही हिसाब, तुम्हारे ही मन का व्यवसाय,
तुम्हारा मंदिर तुम्हारे जैसा है। ध्यान रखना, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने ही बनाया है और तुमने जो मूर्ति स्थापित की है वो तुम्हारी ही मूर्ति होगी। परमात्मा की तुम मूर्ति का तुम्हें पता भी कहां। और तुम जिस मूर्ति के सामने झुके हो वो अपनी ही धारणाओं के सामने झुकना है। परमात्मा की कोई मूर्ति बनानी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो तुम में मूर्तिमान हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर झुकने का सवाल नहीं, भीतर झुकने की कला आ जाए। जिस दिन भी तुम भीतर झुकोगे तुम पाओगे मंदिर के सामने खड़े हो। जिस दिन भी भीतर तुम्हारी अकड़ टूटेगी, अहंकार गिरेगा, तुम पाओगे ये जिनमें मंदिर तो सदा से भीतर था। मैं काफी अकेला हूं या मैं अकेला ही काफी हूं। शब्द तो दोनों एक है, लेकिन दोनों शब्दों की सकारात्मकता में फर्क है। एक आपके जीवन में उदासी लाता है, एक आपके जीवन में उत्साह लाता है। कोशिश करें अपने जीवन में पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, पॉजिटिव देखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। सबसे दर्दनाक पल ही सबसे यादगार पल होते हैं। अगर आप अपनी सीमाओं से परे जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक संघर्ष जरूरी होता है। संघर्ष यातना जैसा लग सकता है, निर्भर करता है कि आप इसे खुशी खुशी कर रहे हैं या दुखी होकर। अगर आप इसे खुशी से कर रहे हैं तो संघर्ष जीवन की सबसे बेहतरीन चीज होती है। देखिए, लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। वे कैलाश पैदल जाते हैं, भारी कठिनाई, ऊंचाई, पैदल यात्रा और वो भूभाग, पर वे हमेशा याद रखते हैं, पता है मैं कैलाश गया था और इतनी कठिनाई, लेकिन उन्होंने इसे खुशी खुशी किया। तो संघर्ष आपके खिलाफ नहीं है। बस अगर आप इसे खुशी खुशी करें तो जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो वो पल आपके जीवन के सबसे अच्छे पल बन जाते हैं, है ना? मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल नहीं, हमारे तो सुना 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 जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तन बीमार हुआ खर्चे डॉक्टर के पास चले गए, मन बीमार हुआ उसको लेके घूम रहे हैं ऐसी। क्या मतलब है इस बात का? किसी बढ़िया मनोवैज्ञानिक से मिलना उतना ही जरूरी है जितना खांसी होने पर डॉक्टर से मिलते हैं। कोविड हुआ, इंजेक्शन लगवाने गए, तो मन भी तो बीमार होता है। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से मिलकर उससे पूछना चाहिए। जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। एक आध दिन होली क्या खेलनी, एक आध दिन होली खेलने के पीछे भी मनोविज्ञान है। ये जो एक दिन की होली है, इस तरह के उत्सव सारी दुनिया में अलग अलग ढंग से, मगर इस तरह के उत्सव है। ये सिर्फ इतना बताता है कि मनुष्य तक कितनी दुखी न होगी। एक दिन उत्सव मनाती और 365 दिन शेष दुखी और उदास। ये एक दिन थोड़े मुक्त भाव से नाच कूद लेती, गीत गा लेती, मगर ये एक दिन सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी पूरा वर्ष तो तुम्हारा और ही ढंग का होता है। न उसमें रंग होता, न गुलाल होती। तुम पूरे वर्ष तो मुर्दे की तरह जीते हो और एक दिन अचानक नाचने को खड़े हो जाते। तुम्हारे नाच में बेतुकापन होता, तुम्हारे नाच में जीवंतता नहीं होती। साहिर साहब की एक बहुत फेमस नज्म है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इसी नज्म का एक वर्स है जो ये बात करता है कि किस तरह गरीबी, भूखमरी, लाचारी एक औरत को मजबूर कर देती है। कहते हैं, संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, शक्लों में ही आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया।
जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। साहिब साहब, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे, लक्ष्य का मतलब धन पाना है, पद पाना है। श्रोतापन्न दूसरे तरह के लोग हैं जो स्रोत की तरफ जा रहे, जो लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, जिनकी सारी खोज यह है कि हम आए कहां से। उस मूल स्रोत को पकड़ लेना, उसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, क्योंकि जहां से हम आए अंततः वहीं जाना है। गंगा गंगोत्री में ही लौट जाती। बीज वृक्ष बनता है और फिर बीज बन जाता है, वर्तुल पूरा हो जाता है।